हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है निर्भर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। घर का माहौल तनावपूर्ण था। रश्मि और उसके पति रितेश के बीच में चिक से उनके दोनों बच्चे 8 वर्षीय रोनित और 6 वर्षीय महक सहमे सहमे से थे। रमा जी हिम्मत कर रश्मि बोली, बहू, तुम्हारे आपस के झगड़े की वजह से तुम्हारे बच्चे सहम गए हैं। बच्चों के लिए ही सही, आपस में झगड़ना बंद करो। रहने दीजिए ये चिकनी चुपड़ी बातें, अपने पास ही रखिए। मैं क्या कहती हूँ क्या नहीं, इस पर दिमाग मत लगाइए। जब बच्चों के पिता को उनके फ्यूचर की फिक्र ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। रश्मि की झिड़की भरी बातें सुन रमा जी चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। रमा जी की स्थिति बड़ी विचित्र थी। पति के बाद बच्चों से उनका रहना एक समय तक नियत कर दिया था। 3 बेटे थे, तीनों के पास 4-4 महीने वह बारी बारी से रहती थी। 4 महीने से एक दिन भी अधिक होने पर बहुएं किचकिच करने लगती थीं। रमा जी जिस भी बेटे के घर जाती स्वागत उसे नसीब नहीं होता। वह चुपचाप पहुंचकर अपने लिए रखे गए खाली कमरे में शिफ्ट हो जाती थी। बच्चों से मिक्स होने की, उनसे बातचीत करने की उसे मनाही थी। बच्चे अपने कमरे से उन्हें देखने के लिए झांकते रहते, फिर आपस में बातें करते हुए कहते, वह दादी है, पापा की मम्मी। रमा जी का इतना ही दोष था कि उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं थी। संपत्ति के नाम पर एक जर्जर सा घर था जिसमें वह अकेले नहीं रह सकती थी। सच पूछा जाए तो रमा जी का ध्यान अपने तीनों बच्चों को योग्य बनाने में था। शायद इसीलिए वह घर बनाने पर जोर नहीं देती थी। जब तीनों बच्चे बन गए तो पति धर्मेश जी बोले थे, बेटों का पैसा नहीं छूना है। तीनों बेटे अपना अपना मकान या फ्लैट ले लेंगे, उसके बाद उनके सहयोग से घर भी बन जाएगा। मगर वक्त मनुष्य के इच्छा अनुसार बैठा नहीं रह सकता, ना ही लोगों का विचार जो घड़ी घड़ी बदलता है। एक एक कर तीनों बेटों की शादी के बाद ही धर्मेश जी भगवान को प्यारे हो गए। रमा जी बेचारी जर्जर से घर में अकेली रह गई। इंसान हमेशा आलोचना से ही डरता है। अकेली रमा जी उस जर्जर घर में रहती थी, तभी भी उसके बेटों को उसका खर्च भेजना पड़ता था और मासिक खर्च भेजना किसी की भी पत्नी को पसंद नहीं था। फिर समाज के ताने का भी उन्हें डर था। ऐसे में तीनों बेटों ने बारी बारी से माँ रमा जी को अपने पास रखने का फैसला लिया। यह बेटे बहुओं की मजबूरी थी। ऐसे में रमा जिस बेटे के घर जाती उसके साथ ऐसा ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार होता था। आजकल रमा जी अपने छोटे बेटे रितेश के घर पर आई हुई थी। रश्मि को सासू माँ रमा जी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। रमा जी का पूजा पाठ भजन कीर्तन उसे काटने को दौड़ता था। उसे लगता था इस सब से उसके बच्चों की पढ़ाई में खलल पड़ती है, परंतु विरोध तो 4 महीने बाद ही किया जा सकता था। आज जब जून की आखिरी तारीख निकल गई है तो जुलाई का एक दिन भी रमा जी को रश्मि बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। रितेश ने बड़े भैया को कॉल किया। बड़े भैया बोले, मैं अपनी सासू माँ के इलाज के लिए मुंबई आया हुआ हूँ, 10 तारीख तक वापस नहीं आ सकता हूँ। बाद में आता हूँ तो माँ को ले जाऊँगा। अब 10 दिन कोई काम नहीं होता। आरती क्यों रखे इतने ज़्यादा दिन अपनी सास रमा जी को, फिजूल में खर्चा क्यों। फिर भाई साहब कहीं तो नहीं बोल रहे, क्या माँ को साथ रखने में ज़्यादा ज़रूरी सास का इलाज करवाना है। उन साला नहीं था जो वह सासू माँ को नहीं ले गए। 10 तारीख को भी टिकट नहीं मिलने के कारण जब जेठ जी नहीं आए तो रश्मि का सब्र का बांध टूट गया। अपने पति रितेश से झगड़ते हुए वह बच्चों के सामने ही बोल पड़ी, आपकी माँ यहाँ क्यों आती है। ससुर जी गए, वह भी चली जाती तो अच्छा होता। उनके आने से हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। मम्मी के मुख से यह वाक्य सुन बच्चे दादी को घूरने लगे थे। वह दादी से और रिजर्व हो गए। आज बड़े भाई का कॉल आया कि वो लोग मुंबई से आ गए हैं। रश्मि के दिल को चैन मिला। रमा जी को दूसरे दिन जाना था। रितेश माँ को साड़ी देना चाह रहा था। वह रश्मि से पूछता है। रश्मि बोली, ठीक है, इस बहाने मैं भी अपने लिए कुछ ले लूँगी। कहकर पति पत्नी मार्केट के लिए निकल जाते हैं। बच्चों को दादी से बात करने की इजाज़त नहीं थी, परंतु रश्मि के जाते ही बच्चे दादी के कमरे की तरफ बढ़े। अपना सूटकेस पैक करती हुई रमा जी बच्चों को देख उन्हें पुचकारने लगी।
दोनों बच्चे दादी के सीने से लग गए। रमा जी बोली, मैं कल तुम्हारे बड़े पापा के पास जा रही हूँ, पता है? रोनित बोला। मुझे रोकोगे नहीं? रमा जी हंसकर बोली। नहीं, महक बोली। क्यों? आपके आने से मम्मी पापा में झगड़ा होता है। हाँ दादी, रोनित महक की बात काटते हुए बोला। दादी तुम क्यों आती हो? तुम्हारा अपना घर नहीं है, मम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती है, अब फिर कभी मत आना दादी। बच्चों के मुख से ऐसी बातें सुन रमा जी हतप्रभ रह गई। बच्चों के प्रति उमड़ते स्नेह को वह नियंत्रित कर बोली, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ तुम लोगों को? दादी तुम तो बहुत अच्छी हो, परंतु मम्मी तुम्हारी इंसल्ट करती है। फिर जब उन्हें तुम्हारा आना पसंद नहीं है तो तुम नहीं आओ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रितेश और रश्मि वापस आ चुके थे। रोनित और महक अपने कमरे की तरफ भागे। रमा जी चुपचाप सूटकेस बंद करने लगी। दूसरे दिन रमा जी ऊपर रितेश के साथ बैठकर स्टेशन के लिए निकल रही थी। बच्चे दादी को बाय कर रहे थे। रश्मि सासू माँ के पांव छुए और बोली, फिर आइएगा माँ जी। रमा जी कुछ नहीं बोली, सिर्फ फीकी मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन दी। रश्मि की बात सुन बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।